हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ने के साथ साथ कई सारी नई और बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही काम की वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम फटाफट इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टोरी का टाइटल है हाउस ऑन फायर। मतलब कि कोई हाउस है, कोई मकान है जिसमें आग लगी है, ठीक है, उस पर आग लगी है, तो हम कहते हैं हाउस ऑन फायर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वंस टेकिंग अ नाइट स्ट्रोल। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एक फ्रेज़ आ गया है, वर्ड मीनिंग आ गया है, शायद आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए। स्ट्रोल मतलब होता है टहलना, और नाइट स्ट्रोल मतलब रात में टहलना। ठीक है, तो वंस यानी एक बार, टेकिंग अ नाइट स्ट्रोल रात को टहलते हुए, है ना, रात को टहलते हुए, नाइट स्ट्रोल लेते हुए, है ना, टेकिंग मतलब लेते हुए, करते हुए। माइकल सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ हिज नेबर्स हाउस। माइकल एक व्यक्ति है, सॉ यानी देखा, सी का सेकंड फॉर्म है, उसने देखा, फायर आग देखा, कमिंग आते हुए, आउट ऑफ यानी इससे बाहर, कहाँ से बाहर, हिज नेबर्स हाउस अपने पड़ोसी के घर से, है ना, बाहर आते हुए उसने आग देखा। हिज नेबर्स हाउस, हिज यानी अपना, ठीक है, या उसके, नेबर्स यानी पड़ोसी के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। ही साउटेड, वह चिल्लाया। साउट करना मतलब कि चिल्लाना। जैसे घर में आग लगी है ना, सुनिए, ये वगैरह वगैरह, इस तरह से लोग चिल्लाते हैं। आई थिंक यू नो वेरी वेल इट। ही साउटेड, उसने चिल्लाया, फायर फायर यानी कि आग आग। बट लेकिन देयर वॉज नो बडी टू हियर हिज साउट्स। बट लेकिन देयर वॉज नो बडी, बट कोई नहीं था। नो बडी मतलब कोई नहीं, वॉज यानी था। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को बनाने में प्रयोग किया गया है। क्लियर है। टू हियर यानी सुनने के लिए। टू हियर मतलब सुनना भी होता है। बस आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि सुनना होगा कि सुनने के लिए होगा। दोनों ही सेंस चलता है। ठीक है। टू प्ले खेलना, खेलने के लिए। टू गो जाना, टू गो जाने के लिए। ओके। टू जैसे टू मेक है तो बनाना या बनाने के लिए। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। राइट। आई थिंक आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देयर वॉज नो बडी टू हियर, सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। हिज साउट्स, उसकी चिल्लाहट या उसकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था। साउट, साउट्स, साउट्स यानी चिल्लाहटें जो वो कर रहा था, वहाँ आवाज़ दे रहा था, बट कोई नहीं था। तो आइए देखते हैं कि वो आदमी क्या करेगा। ओके, उसके दिमाग में कौन सी आइडिया आती है और वो क्या करेगा। राइट। माइकल कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट। कॉल मतलब होता है बुलाना, और कॉल मतलब किसी को होता है कॉल करना, फ़ोन लगाना। ठीक है। इसका मैक्सिमम यूज़ लोग करते हैं कॉल करने के लिए। मैंने उसको कॉल किया यानी कि फ़ोन लगाया। राइट। लेकिन कॉल का दूसरा मतलब क्या होता है, बुलाना। कॉल्ड बुलाया, तो माइकल ने किसको बुलाया, द फायर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट यानी विभाग, यानी उसने आग का जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है जहाँ से लोग आते हैं, बचाने आते हैं, पानी बुझाने आते हैं। क्लियर है। सॉरी, आग बुझाने आते हैं। मीन वाइल यानी होता है उसी समय। देखिए यहाँ पर एच साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे मीन वाइल, नॉट वाइल। ओके। मीन वाइल यानी कि उसी समय, उसी दौरान। ही ट्राइड टू गेट इनटू द हाउस। ही ट्राइड उसने प्रयास किया। ट्राई मतलब कि प्रयास करना। टू गेट इनटू मतलब होता है किसी भी मकान, बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करना। राइट। द हाउस, तो वो उस मकान में, उस हाउस में प्रवेश करने का प्रयास किया कि साथ कोई अंदर हो, है ना, कोई बच्चा हो या कोई जानवर हो,
जो उस घर में है ना फंसा होगा, तो उसको बचाने के लिए वो उसके अंदर प्रवेश किया। Somehow he succeeded in breaking into the house। somehow मतलब होता है कैसे भी करके, किसी भी तरह से। क्लियर है? somehow किसी भी तरह से, he succeeded वह सफल हो गया। succeed यानी सफल हो जाना, succeeded वह सफल हो गया in breaking into यानी घर में घुसने के लिए। तो break into भी यूज़ करते हैं किसी घर में घुसने के लिए, लेकिन जब चोरी से छुपा जाए, कोई ना हो घर में, तब किसी घर में घुसना बिना अधिकार के, ठीक है, तो तब हम ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। ब्रेक इनटू द हाउस, जैसे गेट इनटू द हाउस। क्लियर है? तो दोनों में यही फ़र्क है कि ब्रेक इनटू का हम उपयोग करते हैं जब कोई घर में ना हो, सुनसान हो, या हम चोरी छुपे घुसते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ही यूज़फुल फ्रेज हैं, वर्ड्स हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। एंड रेस्क्यूड अ कैट, और उसने एक बिल्ली को बचाया। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, रेस्क्यूड बचाया। द फायर वॉज स्प्रेडिंग इनटू अदर रूम्स। द फायर यानी कि वो आग स्प्रेडिंग हो रही थी, यानी फैल रही थी। वॉज स्प्रेडिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वॉज स्प्रेडिंग स्प्रेड कर रही थी, फैल रही थी। इनटू यानी में, अदर रूम्स अन्य रूम में, जो और कमरे थे, अदर रूम्स थे, वहाँ भी प्रवेश कर रही थी, यानी फैल रही थी, क्योंकि आग फैलती है अपने आप। क्लियर है? ऑल्सो यानी भी। तो वो आग अन्य कमरों में भी फैल रही थी। क्लियर है? मीन वाइल यानी उसी समय, उसी दरमियान। लकली, लक यानी होता है भाग्य, लकली यानी होता है भाग्य से, ये एक एडवर्ब है। द फायर इंजन अराइव्ड, अराइव मतलब होता है आना, ओके, तो या पहुंचना। तो लकली यानी भाग्य से। द फायर इंजन, फायर इंजन होता है जो आग बुझाती है, उस गाड़ी को हम उस मशीन को फायर इंजन कहते हैं। क्लियर है? तो फायर इंजन अराइव्ड यानी कि आया, उसी समय आ गया, अराइव कर गया। ओके, गॉट इट? द फायरमैन सून पुट आउट द फायर। द फायरमैन, वो फायरमैन जो उस गाड़ी में आया था, वो फायरमैन सून यानी जल्द ही, पुट आउट बुझाया। देखिए ये बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, बहुत काम का फ्रेज़ है। पुट आउट मतलब होता है बुझाना, आग बुझाना। ठीक है? जैसे मोमबत्ती बुझाना है तो पुट आउट आप यूज़ कर सकते हैं। पुट आउट द कैंडल, पुट आउट द फायर। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और पुट का तीनों ही फॉर्म पुट होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है? क्योंकि ये एक वर्ब है और वर्ब का तीनों फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश को एक्चुअली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो वर्ब होती हैं उनके तीनों फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टेंस में हम अलग अलग वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं लास्ट में क्या होता है। व्हेन द नेबर्स केम बैक, व्हेन जब पड़ोसी, केम आया या आए, बैक वापस, दे वर वेरी सैड, दे वर वे थे, वर यानी थे, दे यानी वे, वेरी सैड बहुत निराश, बहुत दुखी थे। सीइंग द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, सीइंग मतलब देखकर, सी मतलब देखना, सीइंग देखकर, द कंडीशन ऑफ देयर हाउस अपने हाउस, अपने मकान की कंडीशन को, स्थिति को देखकर वो बहुत निराश थे। क्लियर है? तो दे मतलब होता है वे, और जब हमें ऐसा कहना होता है कि वे अपने, है ना, तो हम दे के सेंटेंस में आगे चल के क्या यूज़ करते हैं? देयर यूज़ करते हैं, वे अपने। लेकिन अगर ऐसा हो वह अपने, तो फिर आ जाएगा हिज, ही। गर्ल्स है तो आ जाएगा हर, सी, हर। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे और परफेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। क्लियर है?
चलिए, कोई दिक्कत होती है तो आप अपने सजेशन जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, राइट। तो वे अपने घर की कंडीशन को देखकर बहुत निराश थे, दे वर वेरी सैड। ओके, नेक्स्ट है बट, लेकिन। थैंक्ड, थैंक का नहीं होता धन्यवाद देना, थैंक्ड धन्यवाद दिया। किसको? माइकल को। थैंक्ड माइकल फॉर सेविंग देयर कैट, फॉर यानी के लिए, सेविंग बचाना, तो बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, देयर कैट उनकी बिल्ली। देखिए फिर से देयर आ गया, राइट। तो देयर मतलब उनका भी होता है और अपना भी होता है। मैंने कहा ना, जैसा सेंस आपका सेंटेंस में निकलता है आप दोनों ही तरह से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसीलिए तो मैं आपको स्टोरी रीडिंग सिखाता हूँ, स्टोरी के थ्रू आपको वर्ड मीनिंग सिखाता हूँ, ताकि आप स्टोरी के माध्यम से अलग अलग वर्ड का कहाँ अलग अलग मतलब होता है अच्छी तरह से सीख पाएँ। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई दोस्तों। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इस बात को जानने में हेल्प करें कि आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरह की मुझे और वीडियोस बनाना चाहिए, राइट। और भी जो भी आपको लगता है आप कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।